अस्सलाम वालेकुम। अब आप हाल हकीकत से वाकिफ है, टीआरएस क्या कर रही, बीजेपी क्या कर रही, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या करे और चिन्ना रेड्डी साहब क्या करे। अब डेप्थ पे नहीं जाना चाहता हूं, मगर एक चीज आपको बताना चाहता हूं साहब, कांग्रेस का मतलब है कैडर, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कैडर। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो रातों दिन काम कर रहे हैं। आज श्रवण साहब की महफिल में हो, हैदराबाद में हो, जब भी पेपर उठाता हो, चाहे वो पीआरसी की बात हो, कंट्रीब्यूटरी पेंशन की बात हो, जॉब्स की बात हो, केटीआर को चैलेंज करने की बात हो, आईटीआई आईआर की बात हो, गैस हो, पेट्रोल हो, आपका जो हीरो है चैलेंज करते रहता साहब, उसको मैं मुबारकबाद देता हूं। साथ में हमारे रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना की जान है, वो भी थुनकियां देते रहते। केटीआर को चैलेंज कर लिया, आ जाओ साहब, दिल्ली में आप क्यों नहीं आए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे आप? वाइजैक स्टील प्लांट के बारे में बात कर रहे, पूरा अपोजिशन फ्यूल हाइक के बारे में बोल रहा था। नरेंद्र मोदी से तुम्हारे को और तुम्हारे बाप को इतनी कहीं को फटती बोल के दिल्ली हो गली हो रेवंत रेड्डी बोलते रहते। और रही बात हमारे प्रेसिडेंट साहब उत्तम कुमार रेड्डी साहब, रात और दिन काम करते रहता भाई, आज भी 24/7। मेरे हिसाब से उनका बैड लक है, मगर उनके ऊपर मेहनत करने वाला कोई नहीं है साहब, याद रखो आप, ये हकीकत है। मगर आज जागना किसको है? कैडर को। आज बीजेपी पार्टी, टीआरएस पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डू और डाई का काम कर रहे, बूथ लेवल तक चले गए, हर किसी के घरों को गए, पैम्पलेट बांटे, रिक्वेस्ट करे, खाना खिलाए, उनके घर में बैठे, और वहां ऑर्गेनाइजेशन आज मेरे पूरे कैडर को, जो जांबाज है, शेर दिल है, जिंदा दिल है, चट्टान कितना मजबूत है, आप आपके दिलों पे हाथ लगाओ, काम कर रहे हैं साहब। मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, अगर से ये इलेक्शन अपन नहीं जीते ना साहब, इज्जत तय रही थी हमारी, कहां भी इज्जत तय रही थी। तो पानी खुलाना। तो मैं कैडर से गुजारिश करता हूं, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट मालूम, आप लोग कोऑर्डिनेशन में आओ। आज आपके पास हैदराबाद में 14 बूथ है, 14 इंचार्जा होना, मेरे को आज रिलीवर्स होना, बाहर कुर्सी टेबल डाल के कौन बैठा, अब तक आपके लिस्टा सिलेक्ट करेगा, आपका आधार कार्ड क्या है, आपकी फोटो क्या है, आपका वोटर कार्ड क्या है, ये तमाम चीजें मेरे को होना। और तकलीफ से बोलो, अगर से कांग्रेस को बनाना है, बूथ लेवल तक जाना है, और वो आप कर सकते हैं। सिर्फ मेहरबानी करके कांग्रेस को आप मजबूत बनाइए। और ये इलेक्शन 2 दिन बच गए हमारे पास, 2 दिन के अंदर खाली हम बूथ एजेंट्स, बूथ में हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते, पोल मैनेजमेंट पे हम माइनस है, पोलिंग डे के दिन एग्जीक्यूशन में हम माइनस है। बाजू बीजेपी, नरेंद्र मोदी बट्टेबाज कुछ भी नहीं करता, मगर उसके पास 25 वोट का एक लीडर है, 77 असेंबली हलकों में 40,000 जगह को ना बना के रखे। टीआरएस वादों पे वादा, केसीआर हिंदुस्तान का सेकंड छूटा, उसका पोट्टा और एक छूटा, मगर कैडर काम कर रहा, बीजेपी का कैडर काम कर रहा। दुख से बोल रहा हूं, दर्द भरे दिल से बोल रहा हूं, कांग्रेस का कैडर नहीं काम कर रहा। क्या गलती है सीनियरों की, अल्लाह की कसम, चंदा रेड्डी करता ईमानदार कैंडिडेट फिरोज
मैंने नहीं देखा। कांग्रेस में पैदा हुआ और जब भी इसकी मौत आएंगी इंशाल्लाह कांग्रेस में मरने वाला ऐसा नहीं देखा भाई। अगर से ये हीरे को हम नहीं जिताएंगे तो किस काम के रह जाएंगे। एक सेकंड साहब, एक सेकंड। अगर से मैं नहीं बोलूंगा तो कांग्रेस को समय नहीं रहेगा। मेरे को बोलने तो 2 मिनट। अंजन साहब चीफ गेस्ट बात करते, मेरे को वो पुलिस वाले केसेस में बुक करते, शबीर अन्ना है देख लेते। कभी कभी सर साहब से क्लोज है शबीर भाई, हेलो 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 बोलता, हाँ भाई बोलता प्लीज। 17 का रिजल्ट मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे सीनियरों से, मेरे जूनियरों से आपको सबसे गुजारिश है, मेरी जो दिल की भावना है, जो मेरे जज्बात है, मेरे से ज्यादा आप लोगों को है, मेरे को मालूम। मगर आज मेरे को माइक मिला, आज मैं आके दिल की बात कर रहा हूं। अगर से मैं माइक आपको दे दूंगा, फिरोज खान जितना चीख रहा उससे 100 गुना ज्यादा आप चीखते बोल के मालूम। दर्द ना होता तो ये महफिल ना होती और आप यहां मौजूद ना होते। तो मेहरबानी करके मेरे जाबाज सिपाहियों, फिर से एक वक्त आ गया कि ये बोलने को कि हम रहो या ना रहो, हम रहो या ना रहो, इंशाल्लाह कांग्रेस रहेंगी, हमारा देश रहेगा, ये वादा करना होगा साहब। ये जज्बे से अगर साहब आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह कांग्रेस को 223 में अपन ला लेंगे पावर में। अब रही बात ये 2 दिन किस तरीके से काम करना, मीटिंग हो जाती, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा, कैसा पोल एग्जीक्यूशन करना, श्रवण अन्ना की सदारत में आप और हम मिलकर काम करेंगे। वक्त का तकाजा है, बहुत कुछ बोलना है, आग लगी हुई है, तूफान आ चुका है, मगर वक्त का तकाजा है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, जय कांग्रेस।